नमस्कार साथियों। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सीईटी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सीईटी है क्या। तो सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है ये? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको अपने हिंदी में कहते हैं समान पात्रता परीक्षा। ये स्नातक स्तर के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्नातक स्तर के जो परीक्षार्थी है उनके लिए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले अपने देखते हैं कि आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन की जो तिथि क्या है उसके बाद देखेंगे परीक्षा की तिथि, और उसके बाद अपने अंत में पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए अंत में अपने बुक की ओर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुक इसके लिए उपयोगी होगी। तो आवेदन की प्रक्रिया दी गई है सबसे पहले। उसके बाद आपको 2 नंबर पे दिया आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। जो सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग उसके लिए 450 रुपये रहेगा, तथा नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए कितना रहेगा, या अति पिछड़ा वर्ग है इसके लिए 350 रुपये है। समस्त विशेष या योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति 80 के लिए है, 80 के लिए 250 रुपये, और ओबीसी के लिए 350 रुपये, और सामान्य के लिए 450 रुपये है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मतलब पद दिए गए हैं। पद दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये पद आपके सामने, लेकिन अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे अपने देखते हैं। समान पात्रता परीक्षा के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद आपको पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता दी गई है, अलग अलग पद के अनुसार दी गई है। पटवारी के लिए क्या क्या योग्यता है, या अन्य जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी सीटी के तहत उनके लिए क्या क्या योग्यता है। आयु दी गई है, आयु का निर्धारण भी इसके बारे में काफ़ी दिया गया है ये नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने, आवेदन भरने की जो तिथि है, अवधि है, ये क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। इसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं। परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र यानी कि CSC, नेट बैंकिंग, ATM, कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। रात्रि 23:59 पर यानी कि 59 बजे तक बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आप भर सकते हैं। तो परीक्षा की तिथि, अंतिम तिथि न देखते हुए पहले भरवाने के प्रयास कीजिएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करें। यह स्पेशल आपको बता दिया गया। उसके बाद परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा, बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 6 जनवरी 2023 में, नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। कब? 6 जनवरी को। 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2023 के मध्य, यानी कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के मध्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक का स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामान्यीकरण की कार्यवाही की जाएगी। इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की साइट पे मिलेंगे। ठीक है, नियुक्ति की अयोग्यता कौन कौन सी है। जो सामान्य भर्ती परीक्षा में जितनी भी अयोग्यता होती है सामान्य बातें होती है, तो ये सभी में लगभग बातें कॉमन होती है। कुछ थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। अपने सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमारा जो मुद्दा मेन क्या है वो है सिलेबस। ठीक है, तो अपने सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम कहेगा। ये हमारा आज का पाठ्यक्रम है, इस पर अपने चर्चा करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या दिया गया है। उसके बाद समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम है पाठ्यक्रम, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो परीक्षा की जो स्कीम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो परीक्षा की स्कीम देखो क्या क्या है। ये आपको विषय विवरण दिया गया। क्या दिया गया? विषय विवरण। विषय विवरण के अंदर क्या क्या दिया? भारत राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, लेकिन विशेष बल के साथ, यानी कि विशेष ध्यान केंद्रित करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। उसके बाद राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। इन आदि ये आदि पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर, आदि बिंदु
दिए गए आपके पाठ्यक्रम के अंदर। तो प्रश्नों की संख्या आपके 150 रहेगी, 150 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, और जो कुल निर्धारित अंक है वो 300। समय रहेगा 3 घंटा। इसके लिए कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है, ये भी अपन देख लेते हैं कि नकारात्मक अंक नहीं दिए गए। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे और 300 अंकों के होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है इनका, इनके कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का रहने वाला है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर नकारात्मक अंक नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अब प्रॉपर टॉपिक की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर क्या पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान में भारत का इतिहास पढ़ना है। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपको पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उनमें किन किन क्षेत्रों का योगदान रहा और किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा, इन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है पढ़ते वक्त। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर, स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांसनिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, इन आदि बिंदुओं को ध्यान रखना। अब राजस्थान के अंदर देखते हैं कि राजस्थान का जो कल्चर दिया है, राजस्थान के इतिहास और कल्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए आपको दिए। प्राचीन कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, इसके अंदर आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ते वक्त। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत के अंदर आपको क्या क्या टॉपिकों पर ध्यान केंद्रित करना है। एक तो प्राचीन सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है उसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन पे प्रमुख ध्यान केंद्रित करते हुए आपको प्राचीन सभ्यता पढ़नी। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान के इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं उनको मद्देनजर रखना है। प्रमुख राजवंश जैसे मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, उसके अलावा चौहान राजवंश हो गया, गुहिल हो गए, जितने भी सिसोदिया वंश, जितने भी वंश है आपको राजवंश है राजस्थान के अंदर, उन को भी ध्यान में रखना है। उनकी प्रशासनिक एवं राष्ट्र व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं, जैसे किले हैं, आपको दुर्ग के बारे में पता होना चाहिए। स्मारक के अंदर जैसे छतरी हो गई, ठीक है, छतरी के अलावा मंदिर हो गए, महल हो गए, या कोई भी दरवाजे के बाहर कोई भी पांडुपोल, इस तरह के जितने भी स्मारक बने हुए हैं दुर्ग के अंदर बाहर या कहीं भी, जितने भी आपको स्मारक दिखाई दे वो सारे के सारे स्मारक आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चित्रकला एवं हस्तशिल्प को आपको मद्देनजर रखते हुए स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ना है। राजस्थान इस साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, कि राजस्थान के जो साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है, बोलियाँ कौन कौन सी है, क्षेत्रीय जो बोलियाँ उनको भी मद्देनजर रखना है। मेले, त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य पे आपको विशेष ध्यान देना है। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, इसके अंदर लगभग कल्चर के अच्छे खासे टॉपिक आ जाते हैं, तो उनको भी आपको मद्देनजर रखना है। जैसे कि संस्कार कौन कौन से, वेशभूषा कौन कौन सी है, और कौन कौन से रीति रिवाज है, ठीक है, और कौन कौन से पौराणिक जितने भी परंपराएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपको ये टॉपिक पढ़ना है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन जैसे संत संप्रदाय वगैरह आगे, इसके अंदर लोक देवता वगैरह आगे, और भी कोई भी आंदोलन हो जो धार्मिक धर्म से जुड़ा हो उसको आपको मद्देनजर रखना है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानीपत, जैसे इंडिया के अंदर पानीपत है, उसी तरह से अपने यहाँ राजसमंद के अंदर हल्दी घाटी, जैसे कि हल्दी घाटी में एक महत्वपूर्ण स्थल है, उसको मद्देनजर रखना है। इस तरह से बहुत से, जैसे मानगढ़ धाम हो गया, ये जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, इनको आपको मध्य में रखना है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उसके बाद राजस्थान का एकीकरण, ये आपका राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित टॉपिक थे, बिंदु थे, इनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। भारत के भूगोल के अंदर आपको क्या पढ़ना है, भौतिक स्वरूप पढ़ना है। मुख्यतः किन बातों पे ध्यान रखना है, मुख्यतः आपको रखना है पर्वत, पठार, मरुस्थलीय मैदान के ऊपर। उसके बाद जलवायु एवं मानसून तंत्र पर। उसके बाद प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, बांध कौन कौन सी, जिले एवं सागर के बारे में। फिर वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य के बारे में आपको ध्यान में रखना, मद्देनजर रखते हुए आप पढ़ोगे। फिर प्रमुख फसलें कौन कौन सी, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, जो प्रमुख फसलें उनमें सिर्फ गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए आपको, इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ना होगा, फटाफट निकालना होगा। उसके बाद प्रमुख खनिज, प्रमुख खनिज में कौन से पढ़ने, लोहे ऐसक, लोहे ऐसक के अलावा
मैग्नीज, बॉक्साइट और बरकी, जितने भी खनिज है इन पे आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, प्रमुख उद्योग कौन कौन से उद्योग है और औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन के साधन एवं व्यापार, इनके अंदर आपको प्रमुख ध्यान देना होगा। उसके बाद राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में भी लगभग लगभग ये सभी टॉपिक शामिल किए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से। भूगर्भिक संरचना, आपको भूगर्भिक संरचना के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना कौन सी है, किन चट्टानों पर राजस्थान का निर्मित है, मतलब कौन से भूआकृतिक प्रदेश, किस चट्टानों भूआकृतिक प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। भूआकृतिक प्रदेश पे आपको मुख्य फोकस करना। उसके बाद जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, अफवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण यानी कि नदियाँ एवं झीलें के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। जल संरक्षण की जितनी भी तकनीक है, जितने भी अपने राजस्थान के अंदर माध्यम अपनाए जाते हैं जल को संरक्षण करने के लिए, उन बिंदुओं को ध्यान रखना। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी है, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें। आपको सिर्फ दो ही तरह की फसलें पढ़नी, एक तो रबी की प्रमुख फसलें और खरीफ की। जनसंख्या, जनसंख्या के अंदर आपको क्या क्या बिंदुओं पर मुख्यतः ध्यान रखना है। एक तो वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी, इनके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान करना होगा। धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ, राजस्थान के जितने भी धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ है उनको पढ़ना होगा। ऊर्जा संसाधन परंपरागत, यानी कि जो परंपरा से अपने उपयोग करते आए हैं, और एक गैर परंपरागत जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, बायोमास, ये जितने भी अपने गैर परंपरागत स्रोत है इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थल जितने भी राजस्थान के अंदर पर्यटन स्थल है। उसके बाद यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान के ऊपर आपको मध्य नज़र रखते हुए आपको ये सभी बिंदु कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, आपको राजस्थान पर विशेष बल देना। राजस्थान के भारत के संदर्भ में राजस्थान पढ़ना है आपको। कौन कौन सा पढ़ना, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या रही है, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य आपके कौन कौन से है, जैसे कि जो मूल कर्तव्य वो भाग 3 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 के अंदर है, और मूल कर्तव्य भाग 4(a) के अंदर है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जन याचिका, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद संविधान सभा, भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, इसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज है, इसको आपको ध्यान में रखना है, पंचायती राज, ठीक है, इसको प्रमुखता आपको ध्यान में रखना होगा, पंचायती राज, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजस्थान, ये राज्य के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। ऊपर जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है एवं केंद्र व राजस्थान दोनों से संबंधित है, प्लस में केंद्र से संबंधित है। नीचे सिर्फ राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। इसमें अब भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना होगा। बजट निर्माण, बजट निर्माण जो बजट जारी किया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, कौन कौन से मुद्दे हैं पहल के बारे में। उसके बाद हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन व प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाओं को आपको मुख्यतः ध्यान में भी रखना होगा। मुख्य आर्थिक समस्या कौन कौन सी है, सरकार की पहल क्या क्या उन पे, और आर्थिक सुधार उदारी करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये। उसके बाद राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कौन कौन से बिंदुओं को आपको मद्देनजर रखना होगा। राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें कि कौन कौन से राज्य के राजस्थान की खाद्य फसलें हैं और व्यावसायिक फसलें, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, क्या है, खाद्य फसलें हैं, ठीक है। कृषि आधारित जितने भी उद्योग है, जैसे सूती कपड़ा उद्योग हो गया, इस तरह के जितने भी है, जैसे चीनी उद्योग हो गए, सारे के सारे क्या कृषि आधारित उद्योग है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। वृहत सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं,
बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग कौन कौन से, निर्यात सामग्री राजस्थानी हस्तकला। इन बातों को सभी को क्या आपको ध्यान में रखना होगा। गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। इनके क्या क्या प्रकार है, क्या कारण है, क्या निदान, किस तरह से निदान किया जा सकता है। वर्तमान जो फ्लैगशिप योजना, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं। संविधान का 73वां जो संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित, और उसको भी मद्देनजर में रखना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपको किन किन बिंदुओं पर नजर रखनी होगी, ये भी देख लेते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा के ऊपर, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरच कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं उनके प्रभाव के बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जैव विविधता, राजस्थान में किस प्रकार की या भारत के अंदर कैसी जैव विविधता पाई जाती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, संधारणीकरण विकास, जंतुओं एवं पौधों का आर्थिक महत्व क्या क्या है, कृषि विज्ञान, उद्योग विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन। राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको पशुपालन को विशेष तरीके से पढ़ना है, पशु संपदा पे काफ़ी ध्यान देना होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना होगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार एवं लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अमाजक, इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। उसके बाद मानसिक योग्यता की तार्किक योग्यता, इसके अंदर मैथ और रीजनिंग आती है, METHS, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर मैथ और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक दिए, मेकिंग सीरीज और एनालॉजी। पहला टॉपिक कौन सा दिया, मेकिंग सीरीज और एनालॉजी। उसके बाद फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट्स टेस्ट। उसके बाद पैसिव एंड कॉन्क्लूजन्स, ब्लड रिलेशन यानी कि आपके जो रिलेशन होते हैं ना, पारिवारिक रिलेशन, किसका कौन भाई है, किसका कौन ताऊ है, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि आपको दिशा प्रशिक्षण से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट। उसके बाद नंबर रेकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इन इंस्टेटिंग द मिसिंग करेक्टर नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो। ठीक है, इन सभी बातों को आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा कौन किस किस बातों को पढ़ना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, एल्पेज, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्फेयर और सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है ना, बेलन, जो बेलन होता है उसको आपको पढ़ना होगा। बेलन के बारे में हो गया, आयत हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, सर्कल यानी कि वर्त वगैरह हो गया। ठीक है, इन सभी बातों को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, अंटेरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, एवरेज औसत, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात अनुपात, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, सिलेंडर, क्यूब, कौन यानी कि क्षेत्र मिति का टॉपिक भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए, बहुत अच्छे टॉपिक दिए आपको। संधि विच्छेद दिए। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक दिए आपको, संधि एवं संधि विच्छेद के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय यानी कि आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ने होंगे। विकारी एवं अविकारी, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद कौन कौन से, उसके बाद समास के कौन कौन से भेद है, उनकी पदों की रचना कैसे होती है, इन बातों का ध्यान में रखना होगा। उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं नयार्थक शब्द, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा कौन कौन से बिंदु हैं ध्यान में रखने होंगे, विराम चिन्ह, ध्वनि, उसका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी के जो परिभाषिक शब्दावली वो ध्यान में रखनी होगी। समानार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ठीक है, उसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राज यानी कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के अंदर जो आपको अशुद्ध वाक्य या अशुद्ध शब्द दिए होंगे उनका शुद्धिकरण करना होगा। उसके बाद राजभाषा हिंदी की जो संवैधानिक पृष्ठभूमि यानी कि संवैधानिक स्थिति है वो क्या रही है, थोड़ा सा इतिहास भी आपको जानना होगा इसके अंदर। उसके अलावा पत्र एवं उसके प्रकार कौन कौन से, कार्यालय पत्र,
हो गए, पत्र के प्रारूप, विषय, संदर्भ में, इन बातों को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए गए आपको, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, ठीक है। उसके अलावा टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, ठीक है। वॉइस के अंदर एक्टिव में पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रिपोजिशन। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वॉइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद कंप्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देने होंगे। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल या सर्कुलर एंड नोटिस। नोट, क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग विल बी ऑब्जेक्टिव, रीडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर, आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा सेंटेंस को। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस, उसके अलावा ईडियम और फ्रेजेस के अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आपको जो भी इसका इसका कंप्यूटर का कुछ इतिहास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। उसके बाद जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंप्यूटर को ऑर्गेनाइजेशन करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग जैसे रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर से कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। यानी कि आपको मेन बात क्या पता होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पता होने चाहिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर से भी आ जाते हैं, चाहे रैम हो चाहे रोम हो, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, ये सारे के सारे क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। आपको मेनली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीढ़ियों के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर कब कब कैसे कैसे विकास हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एम एस ऑफिस में एम एस एक्सेल या स्प्रेडशीट या पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल को अपने स्प्रेडशीट भी कह देते हैं, और पावर पॉइंट, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में क्या, राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक जो घटनाएं, यानी कि आपको राजस्थान का, भारत का और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जितना भी महत्वपूर्ण जीके वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थानीय संस्थाएं कौन कौन से, इन बातों को ध्यान रखना होगा। खेल एवं खेल कूद संबंधी सभी गतिविधियों को मद्देनजर रखना होगा। उसके बाद वो बोर्ड की वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट के अंदर आप जाके आवेदन कर सकते हैं, या अन्य जानकारी अगर आपको प्राप्त होनी हो तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि WWRS-MSSB राजस्थान गवर्नमेंट इन, आप देख लेते हैं इनके ऊपर आपको कौन कौन सी बुक पढ़ लेनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन सी अच्छी हो सकती है, जैसे कि खास करके इनकी वैसे तो प्रॉपर 10 से 15 दिनों के मध्य के अंदर प्रॉपर बुक आ जाएगी सीईटी के अंदर। जैसे कि लक्ष्य की बुक आ सकती है, जैसे कि किसकी बुक आ सकती है, लक्ष्य की बुक आ सकती है, बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर विस्तृत जानकारी दी होती है। उसके अलावा सिखवाल की होगी, सिखवाल के अलावा आप फॉलो कर सकते हो नाथ पब्लिकेशन की, या जो भी पब्लिकेशन, जैसे सुभाष शरण सर की आती है, सुभाष शरण सर जो कि तारानगर के रहने वाले, वहाँ की जो बुक आती है चेटक, चेटक पब्लिकेशन के नाम से, किस नाम से आती है, चेटक पब्लिकेशन के नाम से, वो भी आप बुक फॉलो कर सकते हो। आप एक काम कीजिएगा, आप बुक शॉप पे जाइएगा, वहाँ पे कुछ एक बुक उनसे लीजिएगा, आपको जो अच्छी लगे, जो आपको पढ़ने में समझ में आए, ठीक है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगे आप पढ़ो, और आपको उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी भाषा वो आसानी से समझ में आ जाए, वो आप बुक लेके आ सकते हो। बाकी बुक जितनी भी पब्लिकेशन की होती है वो अपनी अपनी जगह सही रहती है, आप कौन सी भी पब्लिकेशन की जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो, चाहे वो नाथ पब्लिकेशन की हो, चाहे वो लक्ष्य की हो, चाहे वो शिखवाल की हो, चाहे सुभाष चरण सर की हो, ठीक है। आप प्रॉपर बुक लाना चाहो तो प्रॉपर बुक 10 से 15 दिनों के मध्य में आ जाएगी, आप उन बुकों को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या फॉलो कर सकते हो, जैसे स्पेशल बुक लेना चाहो तो स्पेशल बुक भी आती है, ठीक है, तो स्पेशल बुक भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिखवाल की ले सकते हो, लक्ष्य की भी ले सकते हो, दो जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको पढ़ने में आनंद आए वो बुक ले लेना, किसी के कहने से कुछ नहीं होता कि वो बढ़िया है, आप अपने तरीके से लेना। जैसे कि आपको अगर सिखवाल पढ़ने में आनंद आता तो सिखवाल लो, लक्ष्य पढ़ने में आनंद आता तो लक्ष्य लो। इस तरह से आपको कुछ बुकें हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने लेनी चाहिए, जैसे कि आरबीएससी आरबीएससी की बुक आती है, आरबीएससी आरबीएससी की जो बुक है, यानी कि राजस्थान की जो आरबीएससी के द्वारा जो जारी बुक है, वो पढ़ना चाहो तो वो पढ़ सकते हो, वरना कोई एक प्रॉपर बुक आ जाती है जिसमें वन लाइनर के अंदर आपको कंटेंट दिया होगा, वो भी बुक आप ले सकते हो, या जिसके अंदर शॉर्ट में समरी दी हो वो भी आप बुक फॉलो कर सकते हो, आरबीएससी व एनसीईआरटी की। क्योंकि
राजस्थान का भी मैटर दिया, उसके लिए आरबीएससी का मैटर पढ़ना होगा, और एनसीईआरटी का मैटर पढ़ने के लिए आपको बुक भी लेनी होगी। तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी की बुक है जो आपको अच्छी लगे, जिसमें वन लाइनर के अंदर या किसी भी तरह से शॉर्ट के अंदर दिया हो, अच्छा कंटेंट दिया हो, वो बुक आप फॉलो कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहो या आरबीएससी की जो बुक आती है कक्षा 6 से 12 वो पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लो, वरना कोई प्रॉपर बुक आती है किसी भी संस्थान की, कोई भी संस्थान हो सकता है या कोई भी पब्लिकेशन होता है, सभी अपने अपने जगह पर उचित तरीके से अच्छी बुक पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपका एक टॉपिक दिया है जेएमएम प्रौद्योगिकी, जेएमएम प्रौद्योगिकी दृष्टि जो आईएएस है उसकी बहुत अच्छी बुक आती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो इस कंटेंट के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए। उसकी दृष्टि आईएएस की, जो दृष्टि आईएएस है, इनकी और भी राजस्थान जीके की बुक आती है। आपको इस कंटेंट के लिए आपको अच्छी बुक मिल जाएगी, राजस्थान जीके से संबंधित, इंडिया जीके से संबंधित, लगभग लगभग सभी मैट्रिक के लिए आपको अलग अलग बुक मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है दृष्टि आईएएस की भी। जो आपको अच्छी लगे आप उसका कंटेंट देखिएगा, उसको पढ़ के देखिएगा, जिसकी भाषा सरल एवं आपको समझ में आने वाली होनी चाहिए, आप उस बुक को आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से तार्किक एवं विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मैथ और साइंस की लगभग आप एक प्रॉपर बुक लेके आते हो, तो प्रॉपर बुक लेके आते हो उसमें सारे के सारे टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप अलग अलग बुक लेना चाहो तो जैसे कि RS अग्रवाल की ले सकते हो। इसी तरह से और भी काफ़ी राइटर हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बुक आती है मैथ और रीजनिंग की, आप उनकी भी बुक फॉलो कर सकते हैं। वरना अगर एक बुक पढ़ना चाहो प्रॉपर तो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अन्य क्या स्रोत हो सकते हैं? अन्य स्रोत देखो, अन्य स्रोत के अंदर आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। अगर आप यूट्यूब के अंदर किसी भी संस्थान के जाके वीडियो देख सकते हो, जो आपको अच्छी लगे, समझने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यूट्यूब की वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल जाए, गाइडेंस हो जाए, एक मार्गदर्शन के रूप में आपको देख लेना चाहिए। यूट्यूब से थोड़ी सी हेल्प ले लेना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको मार्गदर्शन के रूप में थोड़ी बहुत हेल्प ले लेनी चाहिए यूट्यूब से। ठीक है, जितना आप उचित समझो उतनी हेल्प ले लेनी चाहिए, लेकिन आपका समय भी व्यर्थ ना हो, इस बात का भी स्मरण रखना आवश्यक है। ठीक है, यूट्यूब में आप किसी का भी चैनल फॉलो कर सकते हो, चाहे सुभाष सर हो, चाहे संकल्प क्लासेज हो, चाहे उत्कर्ष क्लासेज हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसका देखिए। ठीक है, और आप उसका कंटेंट देख सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो। अपने जो जो भी आपको टॉपिक समझ में न आए तो आप उनकी मदद ले सकते हो। और जैसे कि आपको हिंदी दी है तो हिंदी के अंदर जो परिष्कार के अंदर जो अपने सर है राघव प्रकाश, ठीक है, उनकी आप बुक को फॉलो कर सकते हो। हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश की बुक फॉलो कर सकते हो, राघव प्रकाश सर की, जो परिष्कार कोचिंग सेंटर के एक संस्थापक हो, उनकी बुक फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए जो आपको अच्छी लगे, जैसे कि आप उत्कर्ष क्लासेज पे भी वीडियो देख सकते हो, अन्य क्लासेज पे भी देख सकते हो, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ वो है सुमन सूर्यवंशी में, जो कि ओकेजन गुरुकुल इंदौर से है। ठीक है, सुमन सूर्यवंशी, मैं उनका लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो में। अगर आपको लिंक चाहिए इंग्लिश की बेस्ट क्लास का, मैंने स्वयं उनका कोर्सेज ले रखा, बहुत अच्छे तरीके से वो अध्ययन करवाते, तो मैं उनसे पढ़ा। उनका जो बेसिक से 0 लेवल से लेकर 100 लेवल तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे तरीके। वैसे तो सभी टीचर अच्छे करवाते, लेकिन मुझे वो सबसे अच्छे लगे। ठीक है, मैंने काफ़ी टीचरों को देखा, लेकिन मुझे वो सबसे अच्छे लगे। उनका समझाया हुआ मुझे हर बात समझ में आ जाती थी, तो मैं आपको उनका प्रेफर करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको उचित लगे उनका देख सकते हो। ठीक है, आप किसी भी, और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है दृष्टि सक्सेस, क्या हमारे चैनल का नाम है दृष्टि सक्सेस। ठीक है, दृष्टि सक्सेस जो हनुमानगढ़ है, दृष्टि सक्सेस, जो दृष्टि सक्सेस हनुमानगढ़। ठीक है, आप दृष्टि सक्सेस हनुमानगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर जो 10 से 15 साल के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, ठीक है, इन टॉपिकों से संबंधित, वो आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्योंकि लगभग जो पिछले सालों में आए हुए 10-15 सालों में पर्सन आए हुए हैं, वो काफ़ी रिवाइज होते रहते हैं, वो भी आते रहते हैं। काफ़ी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो जितने भी आज तक परीक्षा में पूछे गए जितने भी पर्सन है राजस्थान से संबंधित हो, चाहे भारत से संबंधित हो, ठीक है, तो आपको सारे के सारे इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आप हमारे दृष्टि सक्सेस हनुमानगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आपको हमारा दृष्टि सक्सेस नाम से
टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसको टेलीग्राम पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। जो ये सीटी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम है वहाँ आपको मिल जाएगी। प्लस में अन्य जो भी टेस्ट, अगर आपको टेस्ट देना हो तो भी आप दृष्टि सक्सेस नाम का जो भी टेलीग्राम चैनल उसको आप फॉलो कर सकते हो। अन्य सभी जानकारियों के लिए भी आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ सकते हो या यूट्यूब चैनल की सहायता ले सकते हो। आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो के लिए इतना अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय भारत, जय हिंद।